बैलेंस शीट के बाद अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के ऑप्शंस लगभग सेम होते हैं। सो अगर आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ बगल में ऑप्शंस लगभग आपको सेम मिलेंगे। तो उसके पहले ये कि प्रॉफिट एंड लॉस आखिर होता क्या है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट्स बनता है उसका दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको ये बताता है कि इस वित्तीय वर्ष में या जो भी पीरियड आप यहाँ पर लेते हैं, जो पीरियड आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें कंपनी को कितना ग्रॉस लॉस या इनकम हुई है और कितना नेट लॉस या इनकम हुई है, साथ में कितने जो है खर्चे हुए हैं या कितनी जो है इनकम्स हुई है कंपनी को। ये सारी चीज़ें आपको जो है एक जगह पता चलती है, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो आइए इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेफ्ट साइड में हम एक्सपेंसेज और इनवर्ट्स को रखते हैं, जबकि राइट साइड में हम इनकम्स और आउटवर्ड को रखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ परचेज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट है, देन इधर आपको सेल्स, डायरेक्ट इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक, इनका जो भी बैलेंस बनता है उसके हिसाब से ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाएगा, जो आगे फॉरवर्ड होके जो है फिर उसमें एक्सपेंसेस को घटा के इनकम जोड़ के नेट लॉस या प्रॉफिट निकाला जाएगा। अगर आप इसको डिटेल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना कितना है हमारे पास, उसके अंदर और जाकर आप और डिटेल्स देख सकते हैं। इसी तरह से आप लेजर वाइज भी जा सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। वापस आते हैं हम सीधा आ जाते हैं एक्चुअल में। वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर से आते हैं कॉन्फ़िगर में। जैसे आप इसको नो करते हैं, एक ऑप्शन आपके पास आता है शो ग्रॉस प्रॉफिट। पहले आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल व्यू में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीधा सीधा नेट लॉस निकाल दिया गया है। ग्रॉस का जो है ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है, कहीं पे ग्रॉस ऑप्शन नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस भी आपको अगर देखना है तो कॉन्फ़िगर में आएंगे और यहाँ पे जाके जो है आप उसको शो ग्रॉस प्रॉफिट में से यस कर ले। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स, इनकम, इन सबको आप और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि काफ़ी बार हमको स्टॉक की जो वैल्यू है यहाँ पर टैली में वो सही नहीं दिखाती है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सही नहीं दिखाती है। ऐसे में हम स्टॉक को मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ पे? एक्सेल सीट में या जहाँ भी, और उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले F11 में आना होगा और इंटीग्रेट को नो कर लेंगे, ठीक है। देन एक लेजर क्रिएट करेंगे स्टॉक के नाम से अंडर स्टॉक इन हैंड और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अल्टर में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है उस पीरियड का उसे यहाँ पर मैनुअली डाल देंगे। जिस पीरियड का भी क्लोजिंग बैलेंस डालना है वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये एक तरीका किया जा सकता है। फिर जब ईयर बदला तो चूंकि ओपनिंग तो वही रहेगा, इस तरह से आप इसको बदल सकेंगे। सो ये कैसे किया हमने? इसके लिए हमने 3 स्टेप्स को यूज किया। स्टेप 1 कि आप F11 में जाके इंटीग्रेट अकाउंट्स को आप नो कर लेंगे। फिर स्टेप 2 एक लेजर क्रिएट करेंगे आप, किस नाम से? स्टॉक अंडर स्टॉक इन हैंड। उसके बाद स्टेप 3 होगा कि लेजर को अल्टर करेंगे और स्टॉक की जो भी वैल्यू है डाल देंगे। तो इस 3 स्टेप को यूज करके आप अपने स्टॉक की मैनुअल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आपने अगर ग्रुपिंग नहीं की है स्टॉक की तो डायरेक्ट स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपने मान लो स्टॉक की किसी ग्रुप में ग्रुपिंग कर दी है तो इस तरह से आपको ग्रुप और प्राइमरी में डाले हुए स्टॉक अलग अलग दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे वैल्यू बता रहा है, क्वांटिटी नहीं बता रहा है। वो इस कारण से क्योंकि बिस्किट को बनाते समय हमने यहाँ पे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को नो रखा है। अगर आप इसको यस रख लेंगे तो अंदर के जो भी स्टॉक्स होंगे उसकी क्वांटिटी भी यहाँ आपको शो करेगा। इसमें आप डिटेल्ड ऑप्शन ऑब्वियस यूज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सिंगल लेवल डिटेलिंग की गई है। मीन्स बिस्किट के अंदर ये आ गया ब्रिटानिया बिस्किट, तो इसके अंदर ये किस किस गोडाउन में कितना है नहीं बताया गया है, जबकि यहाँ इसके गोडाउन का भी पता चल गया है। अगर आप इस बारे में भी जानना चाहते हैं गोडाउन, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर एंटर दबा दीजिए, तो ये किस गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है ये भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। अगर आप जो है एक बार में सारे स्टॉक किस किस गोडाउन में पड़े हैं, चाहे किसी भी ग्रुप में पड़े, इस तरह से देखना चाहते हैं तो वापस
कॉन्फ़िगरेशन में आके एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट में आ जाइए। फिर क्या है, फिर बस जाइए और डिटेल आप देख सकते हो, इस बार आपको डिटेल जो है पूरी आ रही है। ग्रुप, यहाँ भी ग्रुप उसी तरह काम करेगा, हालांकि आप तो पूरा स्टॉक एक साथ देख रहे हैं। अगर आप किसी खास ग्रुप का स्टॉक देखना चाहते हैं तो ग्रुप में आइए। प्राइमरी वो है जिसको किसी भी ग्रुप में नहीं डाला गया है, जैसे सेलो है, ओरल है, जबकि बिस्किट में हमने एक स्टॉक डाला है, तो इसका चयन करने से सिर्फ ब्रिटानिया बिस्किट की डिटेल आपको दिखेगी। फिर से प्राइमरी में आ जाइए, सबको दिखा दिया जाएगा। आइटम वाइज ग्रुप हट गया, जिस तरह से हमने यूज किया था उसमें भी, बैलेंस शीट में भी उसी तरह से ये देखा जा सकता है। सो प्रॉफिट, ये आपको आपके जो मटेरियल है उसके परचेज प्राइस और उसके जो है सेल प्राइस के हिसाब से उसका एक एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट और निकाल के बताएगा कि टोटल आपको इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है और उसका परसेंटेज क्या है। गोडाउन टाइप, जब आप गोडाउन पढ़ रहे थे तो आपने अलग अलग गोडाउन्स के बारे में आपको बताया गया था कि जैसे जब आप गोडाउन क्रिएट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपका गोडाउन है या किसी और का गोडाउन में आपने माल रखा है या किसी ने आपके गोडाउन में माल रखा है, तो इस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉलम्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया आपको। सो हम आ जाते हैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन पे। पहला है शो क्वांटिटीज, आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि क्वांटिटी, रेट, वैल्यू तीनों दिखाया जा रहा है। अगर आप इनमें से किसी को नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसे नो कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हैं। अगर आपको ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड ये भी देखना है तो जो भी देखना है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ओपनिंग नहीं है, जबकि इनवर्ड है और आउटवर्ड भी है, और ये क्लोजिंग बैलेंस उसके हिसाब से बताया जा रहा है। सो ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस, इससे क्या होगा, हर वो स्टॉक आइटम जो क्रिएट किया गया है दिखाएगा, चाहे उसमें कोई बैलेंस हो या ना हो, जैसे कि ये पार्ले बिस्किट। सो अगर आप इसको यस कर देते हैं तो ये ऐसे आइटम को एक्सक्लूड करेगा जिसमें ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी आइटम में ट्रांजैक्शन हो गया है फिर भी बैलेंस जीरो है तो आप इसे नो रखें, ऐसे में वो उसको शो करेगा। सिर्फ इसको यस करने से अगर स्टॉक नहीं है तो वो हटा देगा, चाहे उसमें कभी ट्रांजैक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही स्टॉक को हटाए जिसमें ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है, बैलेंस भी नहीं है, तो उसके लिए इसको नो रखना सही रहेगा। अपीयरेंस ऑफ स्टॉक आइटम नेम्स, यहाँ पर आप कल जैसे हमने आपको एलियास का यूज बताया था, एलियास डिस्क्रिप्शन की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पार्ले को हम ले लेते हैं, पार्ले के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं येलो रैपर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि येलो रैपर को पहले दिखाया जा रहा है जबकि डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके नाम को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन में ही ये सेटिंग कर दी है कि आप डिस्क्रिप्शन को दिखाओ और ब्रैकेट में नेम को दिखाओ, और आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन या नेम को पहले देखना है और ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन देखना है तो भी ले सकते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर, एलियास, तो जिस तरह से आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं। हम जनरली क्या लेते हैं, नेम ओनली। अपीयरेंस ऑफ नेम्स, ये किसके लिए है, ये ग्रुप और अदर चीज़ों के लिए है। स्केल फैक्टर ऑलरेडी बताया गया है, सॉर्टिंग मेथड बता दिया गया है। सो आप इसको यस करके अपनी कंप्लीट रिपोर्ट को देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको यूज कीजिए, एक एक ऑप्शंस को देखिए, फिर उसका प्रयोग करके देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस से स्टॉक समरी में आते हैं, किसी भी एक स्टॉक आइटम में जाते हैं। जैसे आप किसी स्टॉक आइटम में जाओगे आप देख सकते हो कि आप बाय डिफॉल्ट मंथ व्यू में इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस को बता रहा है। ये व्यू काफ़ी काम आता है। अगर आप कभी ये देखना चाहें कि टोटल आपके पास माल कितना आया है, कितना चला गया, क्या बचा है, तो ये आपको अच्छा व्यू देता है। साथ में एक बात और ध्यान रखें कि इनवर्ड मीन्स जो माल आपके पास आया है, परचेज हुआ है, तो परचेज रिटर्न भी इधर ही आएगा नेगेटिव में। इसी तरह आउटवर्ड में जहां पर हम सेल देखते हैं तो सेल्स रिटर्न भी यहीं पर आएगा नेगेटिव में, माइनस करके वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। और आगे आप अगर बढ़े तो वो मंथ व्यू में आ जाएगा। आप यहाँ से पीरियड चेंज भी कर सकते हैं, जिस पीरियड आप एक साथ चाहें तो एक साथ देख सकते हैं। ये टोटल आपको ट्रांजैक्शन के साथ बता देगा। यहाँ पर आप डेली ब्रेकअप भी ले सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ खास आपको नया यहाँ मिलने वाला नहीं है। सो आप यहाँ पे रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक की डिटेल देखने के लिए। सो क्यों यूज करेंगे, मान लीजिए आपको ये देखना है कि कोई स्टॉक आइटम है वो कब कब कितना कितना आया और कब कब किस किस को चला गया। स्टॉक समरी में आएंगे, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ क्वांटिटी वाइज बता रहा है, लेकिन आपको पार्टी वाइज देखना है तो आप किसी के अंदर आके
पीरियड में जाइए, स्पेस स्पेस दबाइए और पूरा पीरियड आपके सामने आ जाएगा। अब आप पार्टी वाइज देख सकते हैं कि कौन सा माल जो है कहाँ कहाँ से कितना कितना आया है, किस किस को कितना कितना गया है, जो आपने सिलेक्ट किया है उस आइटम से रिलेटेड सिलेक्टेड पीरियड में। सो यहाँ आपका जो है स्टॉक समरी में ख़त्म होता है। अगला है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिफरेंट टाइप के रेशियोज बताता है, जो कि लोन लेने और काफ़ी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर आपका ये रिपोर्टिंग का दूसरा वीडियो भी खत्म होता है।